अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड करके नौकरी कैसे मिलेगी आपको और इस साल एडमिशन की क्या अपडेट है। जी हाँ, हमने बोला था योगी सरकार की कल एक महत्वपूर्ण बैठक थी, उसके क्या नतीजे सामने निकल कर आए वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए, योगी सरकार का ही अंतिम फैसला होगा डीएलएड एडमिशन को भी लेकर। जी हाँ, पीएनपी क्या करती है, एक प्रस्ताव बनाती है जो शासन स्तर तक पहुंचाती है। वहां से जब अप्रूवल आ जाता है कि भैया अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो पीएनपी आप लोग का आवेदन लेगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रूप में। ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी लगभग 10 से 15 दिन की। उसमें आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे, उसके बाद स्टेट रैंक आएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक आएगी, फिर आप लोग की ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। डीएलएड में एडमिशन और नियुक्ति पत्र लगभग कुछ आपको एक जैसा प्रोसेस आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आपकी नौकरी लगती है तो वहां पर भी एक फाइनल को मेरिट को बनाया जाता है उस आधार पर। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पर आपको ठीक तरीके से आरक्षण का भी पता चलेगा कि कैसे आरक्षण का नियम काम करता है, क्योंकि अभी तक आप लोग ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिए होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा होता नहीं, इंटर हाई स्कूल में भी उतना होता नहीं। ठीक है, तो कल देख सकते हैं दोस्तों योगी सरकार की जो बैठक थी उसके बाद क्या नतीजा आया। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों ने से मतलब मुझे अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने हेतु विभाग को निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी को ही प्राप्त होना चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर लिखा है ना, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। तो अभी दोस्तों जब आपका डीएलएड में एडमिशन होगा तो हुआ क्या था ना, शिक्षक भर्ती में हुआ ये था कि जो ये सब सीटें थी ओबीसी एससी कैटेगरी की, इन बच्चों का कहना ये है कि हमारी जो सीटें हैं वो किसको दे दी गई, जनरल कैटेगरी के छात्रों को। उस समय हमारा ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, उस वैकेंसी में नहीं था। ईडब्ल्यूएस तो अब आ गया है, फिलहाल उस वैकेंसी में ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्रों का कहना था उनकी जो सीटें थी, जहां ओबीसी और एससी कैटेगरी के बच्चों को नौकरी मिलनी थी, वहां पर जनरल के बच्चों को दे दी गई। अब आपको बता दें ये रूल कैसे काम करता है, जरा समझ लीजिए पहले। अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी है, ठीक है, किसी कॉलेज की कट ऑफ 230 नंबर जाती है जनरल कैटेगरी में, और कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, कोई बच्चा एससी कैटेगरी का। अगर ओबीसी कैटेगरी का बच्चे का नंबर 231 है, एससी कैटेगरी के बच्चे के नंबर 230 है, तो इन बच्चों को ओबीसी की सीट अलॉट ना करके किसकी सीट मिलेगी, ये बच्चा शिफ्ट हो जाएगा 231 जनरल में, ये एससी कैटेगरी का बच्चा शिफ्ट हो जाएगा 230 से जनरल में, और ये अपनी ओबीसी कैटेगरी के एससी कैटेगरी की एक एक सीट छोड़ देंगे। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी के होंगे, जो कम नंबर वाले होंगे, उनका फायदा होगा। ये होता है ओवरलैप कराना। ठीक है, तो ये आरक्षण की बातें अभी आप लोग सीखेंगे, डीएलएड में आइए, धीरे धीरे सब कुछ आपको जानकारी होगी। डीएलएड करके कैसे नौकरी मिलेगी, डीएलएड ही हमें क्यों करना है, क्यों बीएड की तरफ हमें नहीं जाना है। बीएड करके आप 6 से 8 9 से 10 के टीचर बन सकते हैं, अपर क्लास आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बीएड क्यों नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता, आप बीएड कर लेते हैं, फिर उसका मतलब कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, डीएलएड करते हैं आंख बंद करके, आप 1 to 5 आराम से नौकरी मिलेगी, 6 से 8 आराम से नौकरी। 6 से 8 में भी लेकिन दिक्कत आती है, आर्ट वाले बच्चे हैं कि साइंस वाले बच्चे हैं, ये देखना रहेगा। डीएलएड बीटीसी डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पीएनपी का नोटिफिकेशन आना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि चलो भैया मेरे पास 1 लाख रुपए, चलते एडमिशन ले लेते हैं डीएलएड में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख फीस हम 2 साल की बोल रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि ठीक है 1 साल की, 2 साल की 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा ही आपका खर्च आएगा। देखिएगा, 41,000 तो नाम की फीस होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल की फीस। कभी कभी कुछ कॉलेज वाले कहते हैं भैया ड्रेस खरीदना उसकी भी फीस दो। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले कहते हैं बुक्स की फीस दो। तो ये सब पैसे मत दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। कह दीजिएगा भैया हम 41,000 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं देने वाले, और बहुत से बच्चे 41,000 में भी बचा ले जाते हैं, 41 से भी कम पैसा देते हैं। ठीक है, आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलता। जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी डीएलएड में,
तो कोई सुधार आप नहीं करा पाएंगे। 2024 में एडमिशन लेने का जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे। प्रोसेस सिंपल सा रहेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो गई स्टेट रैंक के बेस पर, थर्ड में डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस ये हो गया, आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 2 साल आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे डीएलएड में। 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है। जो बच्चे सरकारी कॉलेज पाएंगे डायरेक्ट, तो वो बच्चे अच्छे से जानते हैं कि रेगुलर का मतलब क्या होता है। जो बच्चे प्राइवेट में रहेंगे, भैया प्राइवेट वालों का जब मन करे आइए, जब मन करे मत आइए। हाँ, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले दिक्कत करेंगे आपको। अगर आपने पहले से बात नहीं कर रखी है कि सर हम क्लासेस कैसे क्या करना है, तो आप भी दिक्कत में आएंगे। अब डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या जा सकती है वो भी जरा आपको बता दें। इसको हटाते हैं ना। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा जनरल से आता है तो मिनिमम 230, ऊपर 240 सेफ जोन, ये ईडब्ल्यूएस में 225, 235 प्लस सेफ जोन, ओबीसी में 225, 235 प्लस सेफ जोन, एससी में 220, 230 प्लस सेफ जोन, बाकी में 200। ठीक है, 205 प्लस सेफ जोन। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहने वाला है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब यही बातें आई थी कल, और नोटिस के माध्यम से सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, आजमगढ़ में पता है आपको, परीक्षा केंद्र में एक पेपर गणित का लीक हो गया था, या सामूहिक नकल हो रही थी वहां पर। उस वजह से उस पेपर को रद्द कर दिया गया है और दोबारा उनका पेपर भी होगा। यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा जब आप लोग की आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहीं पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, टोटल आपको कितने में से कितना नंबर मिला, ये नंबर डालना जरूरी है। आपको एक बात बता दें, ना तो आपको हाई स्कूल में परसेंटेज डालना, ना तो 12वीं में, ना तो ग्रेजुएशन में। वहाँ बस ये नंबर डालना है कि भैया हाई स्कूल में मान लीजिए आपको 600 में से, या 12वीं में मान लीजिए 390 नंबर मिले, कितने में से मिले, 500 में से, ये डालना होगा। यहाँ मान लीजिए मिला 390 नंबर, यहाँ पे कितने में थे, 600 में थे। यूपी बोर्ड में तो 600 का होता है ना, देख लीजिएगा कितने नंबर का आपका है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शैक्षिक अर्हता वही क्लियर है, ग्रेजुएशन में 50%, आरक्षित वर्ग में 45, एज लिमिट में 18 साल, मैक्सिमम 35 साल, निवास। पिछले साल तक ये नियम था दोस्तों कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन इस बार उम्मीद हो रही कि इस बार अदर स्टेट के बच्चों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सूची बनेगी, हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का जो भी रिजल्ट होगा उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास, विशेष आरक्षण, शपथ पत्र, इतनी चीजें आपकी लगने वाली। ये शपथ पत्र आपका लगेगा जहां पर आप बताते हैं कि भैया हम डीएलएड के अलावा कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं, ना तो हम कोई नौकरी कर रहे हैं सरकारी प्राइवेट। ये सब बातें इसमें लिखी जाती है, कि ये इसलिए लिखा जाता है ना कि कल जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर आप कुछ कर ना पाए। आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, लेकिन बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए, ध्यान रखिएगा। शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाएंगे, योगी जी ऐसा कह रहे हैं। अयोध्या को लगातार बदनाम कर रहा है विपक्ष, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन